डिमोलिशन की कार्रवाई है और एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अगर इस पर निर्णय आया है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रभाव तो पड़ रहा है। कार्यपालिका को ये सशक्त तौर से देखना पड़ेगा कि ये जो डिमोलिशन हो रहा है क्या हमने उनको एम्पल अपॉर्चुनिटी दी गई या नहीं दी गई। इस रोटी और कपड़े के साथ साथ मकान एक बुनियादी ज़रूरत है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर घर को आवास की बात कर रहे हैं और आवास बन भी रहे हैं, लेकिन क्या सही लोगों के हाथ में वो आवास हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसको एक अवसर तो दिया जाए अपनी बात को कहने का। क्या पता जो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरीके से सत्य से विपरीत हो, असत्य बातें हों, मिथक बातें हों। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से बुलडोजर का बोलबाला है। नौबत यहाँ तक आ गई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। कल प्रयागराज में एक हादसा हुआ। हादसा आपने तमाम सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिसमें एक लड़की घर टूटने के बाद किताब लेकर जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रयागराज प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए कहा है कि इस हादसे ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। अभी हमारे साथ सुमित देशबंधु जी मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं कि इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है, बुलडोजर की कार्रवाई कितनी उचित है। सुमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी ही तर्ज पर तमाम प्रदेशों में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आप मुझे एक बात बताइए, एज ए लॉयर, क्या आप बुलडोजर की कार्रवाई से सहमत हैं? देखिए, ये जो डिमोलिशन है ये 2017 में ही नहीं हो रहा है, ठीक है। डिमोलिशन की कार्रवाई पहले भी होती रही है और इंक्रोचमेंट जब जब होगा तो प्रशासन को अपनी लैंड सिक्योर करनी पड़ती है और उसके तहत एक प्रशासनिक कार्रवाई की मशीनरी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से अपनी रिवेन्यूज़ को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे इस आधार पे अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई के पहले तह तक पहुँचे जाए। भारतीय संविधान के तहत फंडामेंटल राइट्स गारंटी जो कर रहा है उसको पूरी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हैं उसको भी सिक्योर करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की है। और बीइंग एन एडवोकेट वी आर द डिफेंडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। अगर हमारे पास एक वादकारी आता है तो हम उस समस्या का तभी समाधान कर पाएंगे जब वो मशीनरी पूरी तरीके से काम कर पा रही है। ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई है और एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अगर इस पर निर्णय आया है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रभाव तो पड़ रहा है। डिमोलिशन अगर इलीगल है, अनएथिकल है और किसी भी तरीके से बायस्ड है तो उसका डिमोलिशन होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहले उसके तथ्यों की जांच हो। हमारे देश के संविधान में अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए तो उसमें भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। आप अभी नए 100 बीएनएस में 173 वन जो कह रही है वो ये कह रही है कि भाई आप पहले उसकी जांच तो कर लीजिए मसले की। अगर आप डिमोलिशन कराते हैं और उसके बाद अगर कुछ विपरीत तथ्य आते हैं तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो भरपाई ना होने की स्थिति में अगर डिमोलिशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं का जवाब देना भारी पड़ जाता है और हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो उसके हमें प्रोटेक्ट करना होगा अपने फंडामेंटल राइट्स को। और हमारा लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम ये है कि भाई हमने संसद में बैठ के, अपनी विधानसभाओं में बैठ के कानून बनाया है। अब जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका को ये सशक्त तौर से देखना पड़ेगा कि ये जो डिमोलिशन हो रहा है क्या हमने उनको एम्पल अपॉर्चुनिटी दी गई या नहीं दी गई। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय दे रहा है तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि निर्णय की जांच नहीं हो रही, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई पार्टी बनाया जा रहा है, उससे जवाब तलब किया जा रहा है। और अगर इस तरीके की किसी भी तरीके से कोई भी आर्टिबिट्री वो हो रही है कार्रवाई तो फिर उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपने खुद ही जिक्र किया कि पहले भी बुलडोजर की कार्रवाई होती थी, पहले भी तमाम मुख्यमंत्री थे, तो योगी आदित्यनाथ को स्पेशली बुलडोजर बाबा क्यों बोला गया है फिर? देखिए, ये तो हर किसी के प्रति एक नरेशन चलाया जाता है। अब नरेशन चला के क्या किसको मिलने वाला है वो तो वो पक्ष जानता है ना जो नरेशन चला रहा है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि भाई अगर आज़ादी के बाद देखा जाए तो डिमोलिशन तो हो रहे हैं, तो डिमोलिशन का आधार क्या है, बस हमें उसको देखना है, क्या वो डिमोलिशन सही है या गलत है।
क्या जैसे आपने कहा ध्वस्तीकरण की जब हम बात करते हैं तो उसका भी एक राइट होता होगा, उसका भी कुछ एक्ट होता होगा। जैसे सरकारी ज़मीन भी है या कुछ भी है, उसने किसी से तमाम खबरें आप गाजियाबाद में देखते होंगे, किसी ने सरकारी प्रॉपर्टी को अपनी बना के बेच दिया, लोगों को बाद 20 साल बाद पता चले कि सरकारी प्रॉपर्टी है। अब जिस बंदे ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें उस बंदे को कैसे जानकारी होगी? देखिए होता क्या है भाई, हमारा जो जनपद है, जनपद में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, सारी एजेंसीज, ठीक है, सारी कमिटीज़ और सारे डिपार्टमेंट्स उसके अंडर में हैं। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सक्रियता के साथ काम करें, तो ये जो अंकुश है, जो आज इतना सारा डिमोल्यूशन और ये सब कार्रवाई हो रही है, तो पहले से रोका जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति जिसने अपने जीवन भर की कमाई से एक छोटा सा प्लॉट खरीदा है और उसे अंत समय में पता लगता है 10-20 साल के बाद कि वो अनऑथराइज्ड जगह पे उसका वो घर है, तो वो पूरी तरीके से उसके राइट को वायलेट करता है। और वास्तविकता में ये है कि उनकी आत्मा बिल्कुल झंझोर जाती है ऐसे दृष्टांतों को देखते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वाली बात कही है कि ये हादसा देखने के बाद हमारी अंतरात्मा झकझोर गई है। बिल्कुल, देखिए होता क्या है, इंसान के जीवन में 3 मूलभूत चीज़ें हैं। पहला, रोटी, कपड़ा और मकान। इस रोटी और कपड़े के साथ-साथ मकान एक बुनियादी ज़रूरत है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर घर को आवास की बात कर रहे हैं और आवास बन भी रहे हैं, लेकिन क्या सही लोगों के हाथ में वो आवास हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात है कि सही लोगों को, पात्र लोगों को अगर मकान मिलते हैं, तो ये जो हमारे देश में जो मकान की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। और ये जो अनऑथराइज्ड एरियाज़ पे ये जो कॉलोनाइज़र हैं, किसको चकमा दे के काम कर रहे हैं? क्या इसकी तय समय पे जांच नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो कमियां लापरवाही हैं। तो ऑफिसर्स की भी है, प्रशासन की भी तो लापरवाही है इसमें। अगर कोई सरकारी जमीन है, आपको दिख रहा है कि कोई उस पर कब्जा कर रहा है, कोई प्लॉट बना रहा है, तो आप उस टाइम भी रोक सकते हैं उसको। आपको 10-20 साल बाद क्यों याद आता है? तो लापरवाही कहने के प्रशासन की भी देखी जा सकती है इसमें तो। देखिए, यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही है। अगर है तो एक पर्सन उस जनता से भी पूछा जाएगा कि जब वो अपने जीवन भर की कमाई को कहीं पे लगाते हैं, तो क्या वो रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके एक सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत उस जानकारी को नहीं ले सकते? यहाँ पे अभाव है जानकारियों का, और हमारी जो अनभिज्ञता है उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। जागरूक अगर देश के सिटीजन हो जाएं, तो ये दायित्व है हमारे सिटीजन्स का, हम भी अपनी चीज़ को लेते समय पुख्ता जानकारी लें कि हमें, अगर हम कहीं पे अपना आशियाना बना रहे हैं तो वो पूरी तरीके से ठीक है या नहीं है। अभी हमारा जो रेरा का एक्ट है, रेरा का एक्ट इसीलिए तो लाया गया कि भाई जो हमारे बिल्डर्स हैं वो उस तय समय पे उसकी नहीं बना के दे रहे हैं, अपने मन मुताबिक क्लाइंट्स को परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए रेरा ला दिया गया। अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई है तो इसमें अगर कानून की ज़रूरत है तो नया कानून भी लाया जाए। लाने के बाद भी नोएडा में तमाम ऐसे में बिल्डर आपको दिखा दूंगा, आदमी की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई उन पर? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई आज तक। देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई कानून आने के बाद उसमें अमल नहीं लाया गया। हमारी अपीलेट एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट में अभी डेमोलिशन किया गया, आपका वो ट्विन टावर हुआ है, तो वो भी तो कुछ काम है। तो ऐसा नहीं कि लॉ पूरी तरीके से इनफेक्चुअस है, वो काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं उसी तरीके से डिस्पोजल रेट भी बढ़ने की आवश्यकता है। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस की भी बात की है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी है, तो क्या नोटिस चिपकाना सिर्फ नोटिस देने देने से बात बन जाएगी? अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके मकान ध्वस्त किए गए कि उनको 10-10 लाख रुपए भी दिए जाएं। देखिए, नोटिस क्यों दिया जाता है? नोटिस हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका एक हिस्सा है। कैसे बन जाता है वो हिस्सा? वो इस आधार पे बन जाता है कि अगर किसी के विपरीत कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसको एक अवसर तो दिया जाए अपनी बात को कहने का। क्या पता जो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरीके से सत्य से विपरीत हो, असत्य बातें हों, मिथक बातें हों, तो उसका एक बार स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए। तो जब वो स्पष्टीकरण सामने निकल के आएगा और जिस एजेंसी को उस पर डिसीजन ले रहा है, तो वो दोनों पक्षों को सुन के ही तो उस पर मत बनाएगी। और ऐसा नहीं कि एक सौकोज नोटिस के बाद उसके अथॉरिटी का एक हेड भी हैं जो पूरी तरीके से अगर संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उस संवैधानिक पद के तहत भी न्याय की गुहार लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे सो कॉज नोटिस का जवाब लेने के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिस चिपकाने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, उससे सहमत हैं आप? जी बिल्कुल बात है। देखिए, नोटिस इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि आपने नोटिस चिपका दिया और उसको उन लोगों को जानकारी होगी जिसको
उस जिसको है ही नहीं उस चीज़ की अनभिज्ञता के आधार पे फिर उसका डिमोलिशन अगर कराया जा रहा है तो वो आर्बिट्री है, और उस पे फिर लॉ एंड एजेंसीज़ का थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमियां हैं, उसको उजागर करके सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके अगर ये जजमेंट आया है और उनको कंपनसेट करने के लिए बोला है तो इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ हैं वो रुकें, ठीक है। और फ्यूचर के लिए यही है कि भाई that should be stopped anyhow because the general people are facing these consequences जी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।